जय हिंद साथियों। पूरे देश से मजदूरों को उनके उनके जिलों से, उनके घरों से निकलकर दूसरे अपने गृह राज्य में जाने की खबरें आ रही हैं। लाखों की संख्या में इस वक्त मजदूर सड़कों पर हैं। वो अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ या रेलवे ट्रैक पे निकल चुके हैं, या हाईवे पे निकल चुके हैं, ट्रकों से जा रहे हैं, या फिर अपने निजी साधनों से जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनको जगह जगह रोका भी जा रहा है। हम लोगों ने कल खबर देखी कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आगरा के पास यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस इस बात को लेकर आपस में झगड़ गई, लड़ाई करने लगी कि हम, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि हम राजस्थान से पैदल आने वाले जो लोग थे, उनको, जो मजदूर थे, जो मजबूरी में इस मुसीबत की घड़ी में पैदल चल के आ रहे थे, उनको भी प्रवेश करने से रोक दिया। पूरे देश में जान जोखिम में डालकर मजदूर, गरीब आदमी अपने अपने घरों को निकल पड़ा है, पैदल चलने के लिए वो मजबूर है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें, अगर रेल मंत्रालय की बात करें, तो रोज नए जुमले लेके आ जाता है, रोज नए झूठ बोलने के लिए सामने आ जाते हैं। अब मैंने कल देखा कि पीयूष गोयल जी, जो रेल मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि वो 300 ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाइए, थाली बजाइए, 300 ट्रेन चलेगी। अरे भाई, रेल मंत्रालय के पास, रेलवे के पास 19,000 ट्रेन प्रतिदिन चलाने की क्षमता है। यानी 2 करोड़ यात्रियों को रेल मंत्रालय, रेलवे प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। अगर आप 2 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं प्रतिदिन, तो आप मुझे बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा क्यों? 300 ट्रेन चला के आप इन मजदूरों को कितने दिनों तक परेशानी में रखना चाहते हैं? कितने दिनों तक उनको पीड़ित करना चाहते हैं? कितने दिनों तक उनको रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? कितने दिनों तक उनको हाईवेज पे रोड एक्सीडेंट का शिकार होने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? कितने दिनों तक आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे? आप मुझे बताइए, ये 300 ट्रेन चलाने की नौटंकी की वजह से फिर एक बार भगदड़ होगी, फिर एक बार भीड़ इकट्ठा होगी। आप सीधे सीधे 19,000 ट्रेन आपके पास है। मैं मानता हूं अगर पूरे हिंदुस्तान में 50 लाख मजदूर भी इस मुसीबत की घड़ी में अपने घर जाना चाहते होंगे, तो एक दिन के अंदर रेल मंत्रालय और पीयूष गोयल और रेलवे, उनका विभाग, एक दिन में सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकता है। एक दिन के अंदर। यात्रा के, रेल के चलने में जो समय लगे वो एक अलग विषय है, लेकिन एक दिन के निर्णय में अगर 19,000 ट्रेनों को चलाने का निर्णय ले लिया जाए, और अधिकतम आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी खूब पालन कीजिए, 50 लाख मजदूरों को भी, क्योंकि जब यात्री चलते हैं 2 करोड़, तो उसमें तमाम होता है, व्यापारी भी होता है, घूमने जाने वाले भी लोग होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, तमाम तरीके के। इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ मजदूर, गरीब, पीड़ित लोग जो इस समय अपने घर जाना चाहते हैं, उनकी संख्या अधिकतम 50 लाख से ज्यादा नहीं। और अगर रेल मंत्रालय चाहे तो 19,000 ट्रेनें उसके पास एक दिन चलाने की है, वो एक दिन में सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचा सकता है। लेकिन नहीं करेगा। गरीब आदमी को और पीड़ा में झोंकना है, खाली बड़ी बड़ी बातें करना है, जुमला बोलना है, ताली थाली बजवाना है, लेकिन उनके मदद के लिए कभी आगे नहीं आना है। ये जो सबसे बड़ी चीज सामने देखने को मिल रही है, ये जो रवैया केंद्र सरकार का देखने को मिल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हवाई जहाज से आप विदेशों से लोगों को बुला सकते हैं, चलिए आपने बुलाया, अच्छी बात है, जो भारतीय विदेश में फंसे थे। आपने अभी फिर से एक बार वंदे मातरम मिशन शुरू कर दिया है विदेशों से हिंदुस्तान लोगों को लाने के लिए, अच्छी बात है। आपने कोटा में फंसे हुए स्टूडेंट्स को अपने अपने राज्यों में, वहां की सरकारें लेके गई, उसकी आपने अनुमति दी, अच्छी बात है। इन मजदूरों के बारे में कब सोचेंगे, कब जगेंगे आप? 16 लोगों की ट्रैक पे जान चली गई औरंगाबाद में, 42 लोगों की रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, उनके लिए कोई योजना नहीं है। 68,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे 50 पूंजीपतियों का, ये मजदूरों को जब पैकेज देने की बात आती है, पैसा देने की बात आती है, तो सरकार हाथ खड़े कर लेती है। ये कैसी सरकार इस देश के अंदर चल रही है? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति पे अगर 1,000 रुपए का भी खर्चा आप मान लीजिए, और मान लीजिए कि 50 लाख मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, तो कितना खर्चा आएगा? मात्र 500 करोड़ रुपए। पीएम केयर्स में हजारों करोड़ रुपए लोगों ने चंदा दे दिया है।
30 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है, देश की सरकार का बजट 30 लाख करोड़ रुपए है। उस 30 लाख करोड़ रुपए में से 500 करोड़ रुपए का पैकेज भी इन गरीब मजदूरों के लिए नहीं निकल सकता है। इन गरीब मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 500 करोड़ का इंतजाम सरकार नहीं कर सकती है। वो सरकार जो गुजरात के अंदर 190 करोड़ रुपए का रूपानी मुख्यमंत्री के लिए जहाज खरीदती है, 190 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का पैसा आपके पास है, अनाप शनाप खर्च करने का पैसा आपके पास है, हजारों करोड़ रुपए लुटाने बहाने का पैसा आपके पास है, 68,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ करने का पैसा आपके पास है। इन लाखों मजदूरों के लिए जो पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को लेके वो लोग चल रहे हैं, नमक रोटी खा के चल रहे हैं, चटनी रोटी खा के चल रहे हैं, रास्ते में उनकी जान चली जा रही है, उनके लिए 500 करोड़ रुपए का इंतजाम ये सरकार नहीं कर सकती है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से घोषणाएं करती है ये सरकार। रेल मंत्री, मेरी गणित समझा दे रेल मंत्री जी, वो अपने आप को कहते हैं वो सीए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे जरा समझाइए। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप सूरत से आने वाला मजदूर है, इसको सुन लीजिए, आप सुनिए। सूरत से क्या करते थे आप? वो कपड़ा बिनाई करता हूँ। आपका टिकट कितने का है? 650 का। तो 150 रुपए ज्यादा? हाँ, 150 रुपए ज्यादा लिया, वो दलाल लोग लिया है, तो टिकट दिया नहीं, टिकट नहीं लिया, और रात भर हम लोग। अब देखिए, ये सूरत से जामो पड़ता है अमेठी में, ये सूरत से जामो आने वाला यात्री है, मजदूर है, मजबूर है, गरीब आदमी है, जिसने 650 रुपए का टिकट कटवाया, सामान्य दर्जे का टिकट। 650 रुपए के टिकट पे 150 रुपए वो बता रहा है कि दलाली देनी पड़ी, 800 रुपए इसको टिकट देना पड़ा। पीयूष गोयल जी, आप जरा मुझे बताइए, आप कहते हैं आपने 85% किराया माफ कर दिया, तो क्या सूरत से अमेठी का टिकट 4-5 हजार रुपए है क्या? अगर आप 15% किराया ले रहे हैं मजदूरों से, वैसे तो इसे राज्य सरकार को देना चाहिए, मान लीजिए योगी जी ने नहीं दिया, अगर मजदूरों से ही आपने 15% लिया तो 650 रुपए कैसे लिया? किस गणित के हिसाब से लिया? क्या पीयूष गोयल और उनका रेल मंत्रालय इन गरीब मजदूरों को इस मुसीबत की घड़ी में लूटने का काम कर रहा है? भ्रष्टाचार कर रहे हो आप इन मजदूरों के साथ। 650 रुपए इनसे वसूला जाता है। दिल्ली से मुजफ्फरपुर जो ट्रेन गई उसमें भी 535 रुपए लिया गया। अगर 15% किराया लिया जा रहा है एक आदमी से, तो 535 रुपए दिल्ली से मुजफ्फरपुर की ट्रेन का किराया कैसे हो गया 15%? इसका मतलब 3,500-4 हजार रुपए का टिकट है यहां से मुजफ्फरपुर का। तो कुछ किसी को पता नहीं है, जो मन में आ रहा है रेल मंत्री कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है पीयूष गोयल, केंद्र सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है। इन भाजपाइयों का एक ही मकसद है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाओ, अपने करीबियों का कर्जा माफ करो, कर्मचारियों को तंग करो, पेंशन धारकों के डीए काटो, कर्मचारियों के डीए काटो, लेकिन मजदूरों को परेशान करो, गरीब आदमी को परेशान करो। पीएम केयर्स में हजारों करोड़ इकट्ठा करो, लेकिन मजदूरों को परेशान करते रहो, पीड़ित करते रहो। तो मैं समझता हूं कि आज इसके खिलाफ सबको एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। ये मजदूर भाई जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनका शोषण हो रहा है, हमने देखा अभी कुछ दिन पहले सूरत के अंदर झारखंड जाने वाले कुछ लोगों से 1,16,000 रुपए वहां के भाजपा नेता ने वसूल कर लिया और टिकट भी नहीं दिया। जब वो बेचारे झारखंड के लोग अपना पैसा मांगने गए कि भाई हमारा टिकट दे दो या पैसा दे दो, तो उनको बुरी तरीके से मार पीट के लहूलुहान कर दिया गया। ये हो रहा है यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, गुजरात मॉडल जहां की सबसे ज्यादा चर्चा भाजपाई करते हैं, ये है तुम्हारा गुजरात मॉडल। तुम वहां पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को मारोगे, पीटोगे, उनसे पैसे की लूट करोगे, उनसे ज्यादा किराया वसूलोगे। ये दलाली खाने का काम भाजपाई कर रहे हैं गुजरात के अंदर। तो ये देखने को मिला, और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि पूरे देश में इस संवेदनहीनता के खिलाफ आवाज उठाइए, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए और उनसे अपील कीजिए कि इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए, उनके घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा कोई आज उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की जितनी इकाई है, सभी जिलों के अंदर हमारे साथी उपवास पे बैठे हैं दिन भर के, और वहां मसला यह है कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो 1200 किलोमीटर
पैदल चल के यात्री लोग मजदूर अपने घर जा रहे हैं, उन मजदूरों का, श्रमिकों का कानून ही बदल दिया। कह दिया 3 साल तक श्रम कानूनों में पूरी तरह की ढील, और 12 घंटे भी उनसे कोई मालिक चाहे उनका तो काम करा सकता है। अब आप मुझे जरा बताइए कि एक तरफ तो वो बेचारे इतने मजबूर हैं कि 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, और उन्हीं श्रमिकों के खिलाफ भाजपा सरकार की यह सोच है, योगी बाबा की यह सोच है कि उन्होंने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल के लिए श्रम कानून स्थगित कर दिए गए। गजब हाल है। आपको कोई और नहीं मिला शोषण करने के लिए, सिर्फ मजदूर, पीड़ित करने के लिए सिर्फ मजदूर, सड़क पे मरने के लिए सिर्फ मजदूर, पटरी पे मरने के लिए सिर्फ मजदूर, और कानूनों में बदलाव उनका शोषण करने के लिए सिर्फ मजदूर वर्ग आपको मिला। तो ये हमारे जो ढोंगी बाबा हैं उनकी एक नापाक कोशिश है, जिसके खिलाफ आज उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी की इकाई हर जिले में उपवास कर रही है और ज्ञापन भेज रही है योगी आदित्यनाथ को। आप सभी साथियों के जज्बे को सलाम है। हम मजदूरों की आवाज उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। बिहार के साथियों से भी कल चर्चा हुई है। बिहार के साथी भी अपने अपने जिले के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से अपने घर पर ही बैठ के अपना विरोध दर्ज कराएंगे, और नीतीश कुमार की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि जो मजदूर मजबूरी में, गरीबी में, आर्थिक तंगी के कारण फंसे हैं दूसरे राज्यों में और वो बिहार आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, उनको बुलाने का इंतजाम बिहार की नीतीश सरकार करे। इस बात के लिए वो लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, आंदोलन करेंगे। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, विनती करता हूं पुनः कि आप लोग इन मजदूरों की, इन मजबूरों की, इन गरीबों की आवाज को बुलंद करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।